यूजीसी नेट, सीटेट या बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आपको परफेक्टली आनी चाहिए। इस वीडियो में हम लेवल्स, स्टेजेस और हिंज डिलेमा को सिंपल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर कंकना पाल। वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले समझिए कि कोहलबर्ग का फोकस क्या था। बच्चे क्या डिसीजन लेते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे उस डिसीजन के पीछे रीजन क्या देते हैं। यानी कोहलबर्ग ने मोरल रीजनिंग या मोरल थिंकिंग का स्टडी किया। उन्होंने हिंज डिलेमा की एग्जाम्पल दी, जो कोहलबर्ग की थ्योरी का फाउंडेशन है। एक वुमन कैंसर से सफ़र कर रही है। उसकी लाइफ बचाने के लिए एक मेडिसिन तो अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका हस्बैंड हिंज इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हिंज को अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए मेडिसिन चुरा लेनी चाहिए और क्यों। ध्यान रहे कोहलबर्ग के थ्योरी में ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि आंसर येस आएगा और नो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट था रीज़न। अब जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। इसे रीजनिंग के बेसिस पर कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के डिफरेंट लेवल्स और स्टेजेस एक्सप्लेन किए हैं। चलिए अब देखते हैं हर लेवल पर हिंज डिलेमा का आंसर कैसे चेंज होता है। सबसे पहले आता है लेवल 1, नोन एज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इस लेवल में मोरल डिसीजंस पनिशमेंट और रिवॉर्ड पर बेस्ड होता है। ये लेवल मोस्टली यंग चिल्ड्रन में देखा जाता है। इस लेवल के अंदर 2 स्टेजेस है। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बच्चा सोचता है मुझे ये काम नहीं करनी चाहिए वरना पनिशमेंट मिलेगी। हिंज डिलेमा में जवाब क्या होगा? मेडिसिन मत चुराओ वरना जेल जाना पड़ेगा। और दूसरा स्टेज रिवॉर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ डिसीजन पर्सनल बेनिफिट पर बेस्ड होता है। सोच ये होती है कि मुझे क्या फायदा मिलेगा। हिंज डिलेमा में जवाब होगा मेडिसिन चुरा सकता है अगर उससे वाइफ बच जाए और उसका फायदा हो। सिंपल वर्ड्स में लेवल 1 में राइट और रॉन्ग का डिसीजन पनिशमेंट से बचने और रिवॉर्ड पाने के बेसिस पर होता है। लेवल 2 यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी। इस लेवल में मोरल डिसीजंस सोसाइटी के रूल्स, अप्रूवल और सोशल ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं। इसके अंदर 2 स्टेजेस है। स्टेज 3 इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन। यहाँ पर्सन ऐसा बिहेव करता है जिससे लोग उससे अच्छा समझे। सोच ये होती है कि मैं ऐसा काम करूँगा जिससे फैमिली और फ्रेंड्स मुझे अप्रिसिएट करे। हिंज डिलेमा में जवाब होगा हिंज को मेडिसिन चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा हस्बैंड अपनी वाइफ की जान बचाता है। स्टेज 4 में क्या होता है? अथॉरिटी ओरिएंटेशन। यहाँ लॉज और अथॉरिटी को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सोच ये होती है कि रूल्स तोड़ना गलत है क्योंकि सोसाइटी रूल्स से ही चलती है। हिंज डिलेमा में जवाब क्या होगा कि हिंज को मेडिसिन नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि स्टीलिंग लॉ के अगेंस्ट है। सिंपल वर्ड्स में लेवल 2 यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी, यहाँ पे क्या होता है? मोरल डिसीजंस सोशल अप्रूवल, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पर लिए जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं लेवल 3 यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी पर, जो कोहलबर्ग की थ्योरी का हाईएस्ट लेवल माना जाता है। इस लेवल में मोरल डिसीजंस पर्सनल वैल्यूज, जस्टिस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर लिए जाते हैं, ना कि सिर्फ रूल्स फॉलो करने के लिए। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पर्सन समझता है कि लॉज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बने हैं, लेकिन अगर कोई लॉ अनफेयर हो या किसी को नुकसान पहुंचाए तो उससे बदल भी जा सकता है। हिंज डिलेमा में स्टेज 5 का आंसर होगा हिंज को मेडिसिन चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ को बचाना लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिक्स ओरिएंटेशन। ये मोरल डेवलपमेंट का हाईएस्ट स्टेज माना जाता है। यहाँ डिसीजंस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पर लिए जाते हैं।
हिंज डिलेमा में स्टेज 6 का आंसर होगा हिंज को मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्शन एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है जो किसी भी लॉ से ऊपर है। सिंपल वर्ड्स में लेवल 3 में राइट और रॉन्ग का डिसीजन पर्सन कॉन्साइंस, जस्टिस और ह्यूमन वेलफेयर के बेसिस पर लेते हैं। ये मैच्योरिटी मोरल रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के की फीचर्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। सबसे पहले कोहलबर्ग के अनुसार मोरल डेवलपमेंट 6 स्टेजेस में होता है जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। ये थ्योरी एक कॉग्निटिव अप्रोच है, यानी ये फोकस करती है कि लोग मोरल सिचुएशंस के बारे में कैसे सोचते हैं। कोहलबर्ग ने बताया कि स्टेजेस एक फिक्स्ड सीक्वेंस में आती है, एक भी स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे जैसे व्यक्ति हायर स्टेजेस पर पहुंचता है, उसकी मोरल रीजनिंग और मैच्योर होती जाती है। इस थ्योरी में जस्टिस, फेयरनेस और ह्यूमन वेलफेयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एजुकेशन में इसका क्या इम्प्लीकेशन है? टीचर्स को स्टूडेंट्स के अंदर मोरल रीजनिंग डेवलप करना चाहिए। क्लासरूम में मोरल डिलेमास डिस्कशन और डिबेट के यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके। टीचर्स को स्टूडेंट को अपने वैल्यूज को क्लैरिफाई करने में हेल्प करनी चाहिए और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, टीचर खुद एक रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बिहेवियर से भी सीखते हैं। In short, Kohlberg's theory helps teachers to develop morally responsible, thoughtful, and caring citizens.